गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाई अल्कोहल के बनाने की विधियां सीखी थी। आज हम सीखेंगे रासायनिक गुण क्या होते हैं। जैसे कि बताया था मैंने कि जो डाई अल्कोहल होते हैं सेम टू सेम जैसे आपने मोनो अल्कोहल को बनाया था वैसे ही क्या होता है डाई अल्कोहल बनाया जाता है। बस थोड़ी सी एक दो डिफरेंट रिएक्शन थी, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब डाई अल्कोहल में बिल्कुल जैसे आपने रासायनिक गुण पढ़ा था मोनो के, वैसे ही किसके होंगे बोलो, इसी के होंगे, डाई अल्कोहल के भी होंगे। बट इसमें जैसे मोनो में एक OH ग्रुप होता था बेटा, तो उसमें एक बार रिएक्शन होती थी, इसमें दो बार वही रिएक्शन होगी। यानी कि जो अभिकर्मक एक लेते थे, आप एक मोल लेते थे, उसको अब आप कितने मोल लोगे बेटा, 2 मोल, अगर एक ही पद में करानी है अभिक्रिया तो। ठीक है, तो लिखोगे रासायनिक गुण में पहला पॉइंट, लिखो रासायनिक डाई अल्कोहलों के रासायनिक गुण में, डाई अल्कोहलों के रासायनिक गुण में अभिकर्मकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अभिकर्मकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आगे अभिक्रिया को कराना चाहिए। यदि अभिक्रिया को एक पद में करानी है, यदि अभिक्रिया को एक पद में करानी है तो अभिकर्मक मोनो अल्कोहल की तरह यूज करोगे, और यदि डाई अल्कोहलों के दोनों OH पर करानी है तो अब अभिकर्मकों का उपयोग 2 OH ग्रुप के अनुसार करोगे। ठीक है बेटा, जैसे जैसे पहला पॉइंट, डाई अल्कोहलों की सोडियम धातु से क्रिया, डाई अल्कोहलों की सोडियम धातु से अभिक्रिया। तो देखो क्या होता है बेटा, डाई ग्लाइकॉल होता है CH2OH। ठीक है, तो अगर आपने एक अणु लिया है अल्कोहल का, 1 मोल सोडियम धातु के लिए हैं, तो क्या होगा बेटा, केवल इसका एक ही OH घटेगा। CH2 क्या होता था, ONA, और फिर क्या करते थे, CH2OH। ठीक है ना, तो अगर फिर से सोडियम धातु की इसकी क्रिया करा दी है, तब ये क्या होगा, दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ पे 2 पद में अभिक्रिया हो गई। लेकिन बेटा अगर आपको इसको एक ही पद में कराना है तो क्या करोगे बता दो, उसको 2 सोडियम OH, क्योंकि आपको दो OH हटाने हैं, इसीलिए 2 मोल सोडियम लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक ही बार में हट जाएगा। दो मोल हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है बेटा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनेगी और इसमें भी। ये 2 पद में रिएक्शन है, ये एक पद में रिएक्शन है। ठीक है ना, तो एक पद में क्या किया आपने, अभिकर्मक का क्या किया है, 2 मोल लिया, इसमें 1 मोल लिया, तो एक ही OH घटा हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है बेटा, अगर दोनों OH निकालने हैं तो आपको किस तरीके से इन्हें लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, फास्फोरस पेंटाहैलाइड के क्रिया। फास्फोरस पेंटाहैलाइड में क्या होता था बेटा बोलो, आपने मोनो में क्या करते थे वैसे ही इसमें भी लेंगे।
इसकी जब अब फास्फोरस लिखो नेक्स्ट, फास्फोरस हाइलाइडो से अभिक्रिया। मोनो वाले में क्या करते थे बेटा बोलो? फास्फोरस हाइलाइडो से अभिक्रिया, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग बताइए? तो फास्फोरस हाइलाइड क्या क्या होते हैं? एक PX5 होता है, एक PX3 होता है। और जहाँ पे X क्या क्या ले सकते हो? Cl, Br और I, ठीक है ना। यहाँ भी क्या ले सकते हो बेटा? यहाँ पे हम ले सकते हैं Cl, Br और I, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आपने PCl5 ले लिया या PCl Br5 ले लिया या Pi5 ले लिया, ठीक है ना। इसमें क्या लगोगे? PCl3 ले लोगे, PBr3 ले लोगे, Pi3 ले लोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से डाई ये पेंटा हैलाइड है। क्या है ये बताइए? ये है पेंटा हैलाइड। और ये क्या है? ये है ट्राई हैलाइड। ओके बेटा, ये है पेंटा हैलाइड और ये क्या है? ट्राई हैलाइड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप? ये पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड को कर सकते हो। ओके बेटा, ओके। तो अब इनकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? डाइहैलाइड से। जैसे आपके पास है, मान लो ग्लाइकॉल है, तो CH2OH है और CH2। यहाँ पे बेटा हम डाइहैलाइड CH2OH है और CH2OH है। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा दे रहे हैं? मान लो कि हमने PCl5 से करा दिया, एक ही लिया, तो केवल इसका एक ही क्या करेगा? एक ही OH गायब हो जाएगा, तो CH2Cl हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। अब फिर इसकी PCl5 से अब क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा बेटा? CH2Cl और ये CH2Cl। ओके। तो अगर आपको डाई हैलाइड बनाना, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपको अभिकर्मक जो आप यूज कर रहे हो बेटा, वो बहुत ही ध्यान से यूज करना है, ठीक है। तो अगर इसे एक ही पद में करानी है, एक ही पद में अगर रिएक्शन करानी है, यहाँ पे लिख लिया करो, यदि एक पद में रिएक्शन, अब क्या करें? अगर यदि एक पद में अभिक्रिया करानी है तो क्या कर सकते हो? तो CH2OH ले लो, CH2OH ले लो और यहाँ पे PCl5 के दो अणु ले लो। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? CH2OH, CH2 सॉरी CH2Cl और ये CH2Cl, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्रिया हो जाएगी। ओके, तो ये ले सकते हो। फास्फोरस क्लोराइड हो गया, फास्फोरस आयोडाइड बनाना है, ठीक है ना। तो ये सब आपको कर सकते हो बेटा। जैसे अगर आपको मैं दे दूं ट्राई हैलाइड वाला या डाई हैलाइड, देखिए ये होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क लिखो बेटा। Pi3 का करा दे तो क्या बनेगा बेटा? PBr5 से करा दे तो क्या बनेगा? एक पदी है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा।
ना, सारे हो गए। तो यहाँ पे कर सकते हो आप, रीजन दूसरा ले लेना। दो मोल, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये 5 क्वेश्चन आपको अपने मन से करना है, ठीक है तो बेटा चलो आगे चलते हैं। ट्राई हाइलाइट से क्रिया कैसे कराएंगे, डाई एल्कोहलों की ट्राई हैलाइडो से अभिक्रिया डाई एल्कोहलों की ट्राई हैलाइडो से अभिक्रिया, ठीक है कैसे होगी, देखो ये डाई हैलाइड है बेटा, ओके। अब इसकी ये PCl3 कर दो बस यहाँ पे, PCl3, ओके। क्या हो जाएगा बता दो, CH2Cl हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। फिर से अगर इसकी PCl3 से क्रिया कराओगे तब ये CH2Cl होगा और ये CH2Cl होगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बताया कि अभिकर्मक पे ही डिपेंड कर रहा सारा चीज़ें। तो अभिकर्मक क्या है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटा, और अभिकर्मक की सहायता से आपको हर चीज़ करनी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको बेटा अगर एक पद में करनी है तो आप कैसे करोगे, CH2OH प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ PCl3, ये हो जाएगा CH2Cl, ये CH2Cl, ओके, ये प्रोडक्ट बन गया। तो जैसा कि मैंने बताया था बेटा कि यहाँ पे अगर आपको एक ही टाइप के अल्कोहल बनाने हैं बेटा, ठीक है ना, एक ही टाइप का अल्कोहल मतलब मतलब एक ही टाइप मतलब एक मोल डाई अल्कोहल का एक OH निकालना, तो एक मोल आपको वही लेना पड़ेगा अभिकर्मक। अगर दोनों आवश्यक है तो 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो कुछ अब क्रिया लिख लो घर के लिए, होमवर्क। क्या बनेगा बेटा, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 2-3 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं। ये डायल कोल खत्म हो जाएगा कल बेटा, ठीक है ना। ट्रायल कोल चालू करेंगे। ट्रायल कोल में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके बेटा। जो मेरा तुम्हारा मेन पॉइंट है वो है बेटा फिनॉल, ओके। तो फिनॉल को बहुत ही तरीके से अपन लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन लोग ये यूनिट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, ओके। थैंक यू।